साथियों, आज 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे है भारत का, जिस दिन 1950 को भारतीय संविधान अंततः भारतवासियों को सौंपा गया था और बड़े धूमधाम से हर जगह मनाया जा रहा है, चाहे केंद्र हो, राज्य हो, जिला मुख्यालय हो, गांव हो और निश्चित रूप से स्कूल, कॉलेज, सोसाइटीज, हर जगह। हमारी जनता ने क्या पाया, हमने क्या पाया, मेहनतकश मजदूर और किसानों ने क्या पाया, इस पर बातचीत करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। लेकिन इसके पहले बता दूं कि एक साथी हरपाल बरार 85 वर्ष के थे, कल मर गए। उन्होंने बहुत मेहनत की है, एक अच्छे विचारक थे और पूरे विश्व भर के भटके हुए, यहां तक कि जिन्होंने गद्दारी कर रखी थी मजदूर वर्ग के साथ, ऐसे वामपंथियों और कम्युनिस्टों के लिए बहुत सारे लेख लिखे, किताबें लिखी, ट्रॉट्स्की के खिलाफ में लिखा, स्टालिन को सही तरीके से मूल्यांकन किया। तो उनके लिए हम सबका नमन, क्रांतिकारी नमन। तो आइए कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम बात करें कि आखिर हम लोगों ने अभी क्या पाया। कई समय हो गया था, मैं आप लोगों के समक्ष आया भी नहीं था कि इस बीच में क्या क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, और जो भी संगठित पार्टी है, क्रांतिकारी हैं, वो सब क्या कर रहे हैं। हमारा मुख्य मुद्दा आज क्या है? घटता रोजगार और बढ़ती महंगाई कह दें तो वह अपने आप में पूरा नहीं होता है। दिल्ली चुनाव पर भी चर्चा मैंने की थी, अच्छा खासा कमेंट भी आया था, व्यक्तिगत रूप से भी और इस वीडियो चैनल पर भी। एक दो उदाहरण लेते हैं। पहले बिजली, जहां तक मुझे याद है, 6 महीने में उसका बिल एक बार आता था, फिर 2 महीने में एक बार, फिर 1 महीने में भी आता है, और कई जगहों में मीटर लग गए हैं, यानी आप एडवांस में उसका पैसा देते हैं बिजली खरीदने के लिए। वही हालत है जैसे पहले हमारे मोबाइल में होता था। एडवांस में ये कंपनियां हमसे लेती, वह सरकारी नहीं रही, वह प्राइवेट हो गया है। गैस सिलेंडर से लेकर गैस मीटर, पानी का बिल, प्रॉपर्टी बिल, जो भी है, प्रॉपर्टी बिल आम आदमी के लिए शायद ना लागू हो, लेकिन वह है। शिक्षा महंगा, केवल महंगा ही नहीं, बेकार हो गया है। आपको वैज्ञानिक शिक्षा नहीं दिया जाता है, केवल उन्हीं को मिलता है जिनके माँ बाप बहुत धनी हैं, जिनका बस भी उन्हें लेने जाता है वह एयर कंडीशन होता है, स्कूल भी एयर कंडीशन है, वहाँ बड़े बड़े पढ़ते हैं, 10,000 रुपये महीने दिए जाते हैं, एडमिशन फी लाखों में आते हैं। साधारण गरीब परिवार के बच्चे नहीं जाते। एक दो का भर्ती कर लिया जाता है, कहने के लिए को वह जमीन सरकारी था जिसमें तुमने स्कूल बनाया था, तो वह बेचारे बिल्कुल पिछड़ जाते, हीन भावना से ग्रसित रहते। आवास का सपना करोड़ों हर साल देने की बात हुई थी, वह बेकार हो गया। हमारे करोड़ों, 10 करोड़ से अधिक लोग ह्यूम पाइप के अंदर में, बहते हुए गंदे नाले के किनारे, रेलवे ट्रैक के किनारे, ऐसे जगहों पर लिथड़ों में लिपटे हुए रहते हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं, उनका आधार कार्ड भी नहीं है, और उनको कहा जाता है कि अब CNRC के हिसाब से तुम भारतीय नहीं हो। बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते, तुम बांग्लादेशी हो, तुम रोहिंग्या हो, वगैरह वगैरह। हमारे बहुत सारे लोग जो पहले सरकारी होते थे, नालों की, और जो हमारे घरों से जो गंदगियां निकलती हैं, पखाने वगैरह की, उसकी सफाई में लगे रहते थे। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2 दशक पहले था कि वह मशीन के द्वारा किया जाए, क्योंकि उन मैनहोल में जाने से जो ऑक्सीजन की कमी होती है, मारे जाते भी मरते। लेकिन गुजरात सरकार ने शुरुआत की थी कि उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए, यानी वह अब सरकारी कर्मचारी नहीं रहेंगे, उनको भाड़े पर लिया जाएगा। भाड़े के सैनिक होते हैं, भाड़े के मजदूर होते थे, होते ही थे, लेकिन अब डेली वेजेस पे आते हैं, और वह भी किसी बिचौलिए के माध्यम से, और मरते भी हैं। जहाँ तक स्त्रियों की बराबरी की बात है, छोड़ ही दीजिए, उनकी सुरक्षा भी अब सुरक्षित नहीं है। अब वही स्थिति अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का है, जिनके ज़मीन हड़पे जा रहे हैं, रोजगार छीने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ क्या बढ़ रहा है? रिलीजन का पाखंड और जनता के खिलाफ प्रताड़ना, औरतों के खिलाफ प्रताड़ना। बड़े बड़े भव्य आयोजन किए जा रहे हैं, केवल हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में।
धन के नाम पे, रंग के नाम पे। अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, पता नहीं वो कौन सी दुनिया का ख्वाब देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और वह लूट रहे हैं आसपास में। कनाडा को चाहते कि अपने अंदर कर लें, मेक्सिको के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, पनामा के साथ साथ कनाल को भी उसको अपने अंदर समाहित करने की कोशिश है। यूरोपियन यूनियन से लूटने का पूरा प्रकरण जारी है। मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है आपको मालूम होगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाते रहता हूँ वीडियो, यदि कभी आपने देखा होगा। और इसके साथ हमारे साथी कौन है? ये पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्टीज, जो पहले विपक्ष में थे आज पक्ष में थे। आज जो विपक्ष में हंगामा मचा रहे हैं, विपक्ष वाले हंगामा मचा रहे हैं, वह कभी पक्ष में थे। और उनके अंदर में सत्ता यानी पुलिस प्रशासन न्यायालय का दमन कहीं से भी आपके साथ नहीं है। ये लोग आर्थिक शोषण और सामाजिक प्रताड़ना, जातीय दमन, क्षेत्रीय दमन, यानी कुल मिलाकर एक तरफ जहां बढ़ता हुआ धन है, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथ में जा रहा है। जितने भी पब्लिक प्रॉपर्टीज हमारे पूर्वजों ने हमने बनाया वह उनके मुट्ठियों में जा रहा है, उनके पॉकेट में जा रहा है। वहीं तरफ हमारा घटता हुआ जीवन, जी हाँ, हमारा जीवन घट रहा है। हम इंसान के लायक नहीं रहे। हमारे लिए रोजगार का मतलब है कि सड़क के किनारे जूते सिले, पकौड़े बनाकर बेचे, चाउमीन बेचे, फास्ट फूड बेचे, दूसरों के घरों में काम करें। करोड़ों औरतें, लड़के लड़कियां दूसरों के घरों में काम कर रहे हैं। यह कौन सी मानवता है 21वीं शताब्दी की? कितने भी बड़े आयोजन कर लें साथियों, जब पेट में भूख लगता है तब विद्रोह की भावना आती है, उसे दबाएं नहीं। विद्रोह आज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के खिलाफ, आज की संस्कृति, आज की स्पिरिचुअलिज्म, कहने के लिए हमारे देश की संस्कृति, दूसरे देश की भी हर अपनी संस्कृति कहते हैं, अपने धर्म को बड़े बड़े उपाधियां देते हैं कि यही एकमात्र मुक्ति को उपाय है। नहीं साथियों, मुक्ति को उपाय नहीं है। वह आपको अज्ञानी और अंधविश्वासी बना रहा है। हम और से और गहरे रसातल में जा रहे हैं। हम जीवन खो चुके हैं। रास्ता एकमात्र एक ही एक, हम सब मिलकर फिर से इस शोषण और दमन के खिलाफ उठ खड़े हो, एक नए समाज की संरचना करें, एक समाजवादी समाज का संरचना करें। समाजवाद से ना घबराएं। जो अभी हो रहा है उससे तो लाखों गुना बेहतर है, क्योंकि वह आधार बदल जाएगा। पूंजी को खत्म कर उसे सामाजिक धन में बदलकर हम एक नए समाज की संरचना करें, जहां बेरोजगारी शब्द ही खत्म हो जाए, जहां कानून यह बने, सामाजिक कानून यह बने कि कोई भी इंसान बेरोजगार रह के दूसरे के श्रम पे आश्रित ना रहे। बच्चा है तो उसका काम है खेलना पढ़ना, वो करेगा। बूढ़ा है, हो चुका है तो ठीक है, उसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम कोई सामाजिक सेवा नहीं कर रहे हैं, उसने समाज को आगे बढ़ाने में उसने सहयोग दिया है तो हम उसकी देखभाल करेंगे। स्त्रियों के श्रम का उतना ही महत्व है जितना पुरुषों का है। इसलिए बराबरी है, इसलिए नहीं कि वह माँ है, बहन है, वगैरह वगैरह, नहीं। उसका भी श्रम का उतना ही महत्व है जितना पुरुषों का है, दूसरों का है। अल्पसंख्यकों के श्रम का भी उतना ही महत्व है, गोरे कालों सबका उतना ही महत्व है। कहीं ज़्यादा कहीं कम हो सकता है। कोई कंप्यूटर में काम कर सकता है, कोई खदान में काम कर सकता है, बात अलग है। लेकिन समाजवाद शब्द से घबराए नहीं, वही एक मात्र विकल्प है। नहीं तो दुनिया तो पूर्ण बर्बादी की तरफ जा ही रही है, चाहे वो क्लाइमेट हो, चाहे तीसरी या चौथी विश्व युद्ध हो एटम बॉम्ब से। हो सके तो कमेंट जरूर देना दोस्तों, एक नए दुनिया के लिए, नए समाज के लिए, नए आध्यात्मवाद के लिए, जो किसी काल्पनिक रिलीजन के आधार पर ना हो, किसी गॉड के आधार पर ना हो, बल्कि विज्ञान के आधार पर हो और हम मेहनतकश जनता के आधार पर हो। धन्यवाद।